हेलो। मेरा नाम अनुराग है और मैं हमेशा एक वीडियो बनाता हूँ। अ, रात को सोने से पहले मैं हमेशा वीडियो बनाता हूँ। और क्यों बनाता हूँ इसका मैं ज़्यादा है ना एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, क्योंकि हर दिन मैं इसका एक्सप्लेन करते करते मैं थक गया हूँ। तो मैं हर दिन मैं वीडियो बनाता हूँ। अब क्यों बनाता हूँ, किस लिए बनाता हूँ, वो मैं जानता हूँ। तो इस पर बात करके है ना, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कोई है ना ऐसा एक्सप्लोरेशन टाइप होगा। तो मैं हर दिन है ना वीडियो बनाता हूँ। क्यों बनाता हूँ? क्योंकि मैंने कमिटमेंट किया है हर दिन वीडियो बनाने का। और अभी हाल ही में कुछ दिन में ना मैं वीडियो बना नहीं पा रहा, अच्छे से वीडियो बना नहीं पा रहा। बनाने के लिए बना रहा हूँ वीडियो। कैमरा शुरू कर देता हूँ और बस बना रहा हूँ कुछ ऐसा। और ऐसा लग रहा है कि मैं एक पिंजरे के अंदर बंद हूँ। पिंजरे के अंदर बंद हूँ बिकॉज मैं यहाँ पर एक रूम पर अकेला नहीं हूँ। मेरे बाजू वाले रूम में है ना मेरा भाई है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि है ना कम से कम आवाज़ में वीडियो रिकॉर्ड करूँ, या फिर है ना कम से कम आवाज़ में। दरअसल ये रूम मेरा है और यहाँ पर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो पर सच बात ये है कि मेरे अंदर है ना वो डर है, वो फियर है, वो एंजाइटी है, वो शर्म है, गिल्ट है। वो सारी नेगेटिव चीज़ है, अभी भी है, और कल भी थी, आज भी है, और शायद है ना आगे जाके भी रहेगी। तो मुझे इसके साथ है ना डील करना सीखना पड़ेगा। मुश्किल है, पर अ, भगवान ने सब कुछ दिया है तो ये भी दे देगा। ये भी इस चीज़ की है ना पावर दे देगा। तो हर दिन मैं कोशिश करता हूँ कि ना एक वीडियो बनाऊँ। और वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैंने अपने आप को कमिटमेंट किया है कि अपने आप से कमिटमेंट किया है कि मैं कम से कम 100 वीडियो बनाऊंगा। 100 वीडियो बनाकर मैं एक पॉइंट पर पहुंचना चाहता हूँ, जहाँ पर मैं एक ना पॉइंट पे पहुंचना चाहता हूँ, एक पॉइंट पे पहुंचना चाहता हूँ। और तो बस मैं बना रहा हूँ, बनाने के लिए बना रहा हूँ वीडियो। तो आई नो कि ये वीडियो कोई नहीं देखेगा, तो मैं बहुत सेफ हूँ, बहुत सेफ फील कर रहा हूँ अपने आप को एकदम। अपने आप को एकदम मैं फ्रीली है ना वीडियो बना सकता हूँ। किसी भी टॉपिक पे है ना बोल बोल सकता हूँ, कुछ भी बोल सकता हूँ, कुछ भी बोल सकता हूँ। तो इतनी फ्रीडम है मेरे पर, क्योंकि ज़्यादा व्यूअर्स नहीं है, तो इतनी फ्रीडम है। तो मोस्टली मैं वीडियो में अपने बारे में बात करने की कोशिश करता हूँ, अपने दिन के बारे में बात करने की कोशिश करता हूँ, मैं कैसा फील करता हूँ इसके बारे में बात करने की कोशिश करता हूँ। तो आज मेरा दिन कैसा गया? मेरा दिन ठीक गया, अच्छा गया, बिल्कुल गया, अच्छा गया। पर एक पैटर्न मैंने हमेशा नोटिस किया है कि मैंने फ़ोन पर यूट्यूब देखना बंद कर दिया है, पूरी तरह से बंद कर दिया है। जब ज़रूरत पड़ती है, जब मेरा कंटेंट मुझे अपलोड करना पड़ता है, या फिर मुझे उसे शेड्यूल करना पड़ता है, तब जाके मैं यूट्यूब खोलता हूँ। पर मैंने एक पैटर्न और नोटिस किया है कि नीचे जाकर मैं टीवी पर यानी यूट्यूब पे स्क्रॉल करने लगा हूँ। और ये सही बात नहीं है। दरअसल टीवी पर मैं एंडलेस है ना स्क्रॉलिंग कर देता हूँ, एंडलेस है ना यूट्यूब देखता हूँ। तो मेरे दिमाग ने ये पैटर्न भी नोटिस कर लिया है। तो मैं इससे बचना चाहता हूँ, इससे बचूंगा, इस चीज़ से। पर आज का दिन मैं काउंट करूँगा। क्यों? क्योंकि जैसे मैं जेमिनी से बात करता हूँ, तो जेमिनी ने मुझे सलाह दी कि अगर आपने कुछ दिनों की वजह से आपकी पूरी मेहनत है ना ज़ीरो करना, ये सही बात नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगा कि है ना आज का दिन भी काउंट करूँ, पर कल से मैं
पूरी तरह से कोशिश करूँगा कि ना मैं टीवी पर भी यूट्यूब ना स्क्रॉल करूँ, ना देखूँ। तो बस मैं कोशिश करूँगा और मैं सीख रहा हूँ। मैं सीख ये रहा हूँ कि ना पॉज़िटिव कैसे रहा जाए, पॉज़िटिव कैसे रहा जाए, हर हालत में पॉज़िटिव कैसे रहा जाए, जो कि मुझे पहले ही सीखना चाहिए था। पहले ही सीखना चाहिए था कि इंसान को पॉज़िटिव कैसे रहा जाए। मैंने कहा पॉज़िटिव कैसे रखा जाए अपने आप को। सच बात ये है कि नेगेटिव होना बहुत आसान है। नेगेटिव होना बहुत बहुत आसान है, पर वही पॉज़िटिव रहना, हमेशा सकारात्मक रहना, हमेशा पॉज़िटिव थॉट रखना, होप करना, ये बहुत नेगेटिव बहुत मुश्किल है। ये बहुत मुश्किल है। ये बहुत मुश्किल है और मेरे लिए नहीं, बहुत लोगों के लिए है ना बहुत मुश्किल है। नेगेटिव हो जाना बहुत आसान है, पर पॉज़िटिव रहना बहुत मुश्किल है। अब पॉज़िटिव रहने से क्या होगा? पॉज़िटिव रहने से आपकी हालत बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। आपकी कठिनाइयाँ, आपका जो स्ट्रगल है, वो स्ट्रगल पूरी तरह से बदल कर कंफर्ट में चला जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। पॉजिटिव रहने से ना यहाँ पर काम होता है, यहाँ पर तो पॉजिटिव रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यही चीज़ मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, यही चीज़ मैं अपने अंदर लाने की कोशिश कर रहा हूँ, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब वो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं फेल हो जाता हूँ। मैं इससे एग्री करूँगा, मोस्ट ऑफ द टाइम पॉजिटिव रहने में फेल हो जाता हूँ, पर मेरे अंदर एक ऐसा सिस्टम है कि है ना, ऐसे वक्त है ना, कुछ दिन के कुछ देर के बाद है ना, मैं खुद ब खुद है ना पॉजिटिव हो जाता हूँ। मैंने जब भी मैं डिसअपॉइंट होने लगता हूँ, डिसअपॉइंटमेंट आने लगती है, निराशा आने लगती है, जबकि निराश होने लगता हूँ तो मैं पूरी तरह से डल हो जाता हूँ, पूरी तरह से डल हो जाता हूँ। ऐसा लगता है कि लाइफ का कोई पॉइंट ही नहीं है, लाइफ है ना मीनिंगलेस है, लाइफ का कोई मीनिंग ही नहीं है। पर थोड़ी देर के बाद मैं अगर अपने आप को आइसोलेट कर लेता हूँ सिचुएशन से, तो मेरा दिमाग है ना खुद ब खुद है ना रिपेयर, या फिर है ना ये कह सकते हो कि है ना रीसेट होना शुरू हो जाता है। तो मैं मैंने ये पैटर्न नोटिस किया है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि है ना पॉजिटिव रहे। सच बात ये है कि है ना दिमाग में बहुत सारे है ना ख्याल आते रहते हैं और बहुत सारे है ना चीज़ें चीज़ें चलती रहती है, बैकग्राउंड में चलती रहती है, पर उसे शांत करने के लिए मैं क्या करता था, उसे शांत करने के लिए मैं एंटरटेनमेंट का सहारा लेता था। मैं हमेशा अपने आप को है ना एंटरटेनमेंट के है ना नशे में झोंक देता था। अब एंटरटेनमेंट में क्या एंटरटेनमेंट, मैं हमेशा टीवी का एडिक्ट रहा हूँ। मैं हमेशा यूट्यूब का एडिक्ट रहा हूँ, नेटफ्लिक्स, जो भी एंटरटेनमेंट का साधन हो, मैं उसका एडिक्ट रह चुका हूँ। कहने के लिए बहुत ही आम लगता है कि है ना यार एडिक्शन, वो भी यूट्यूब का, टीवी का। सच बात ये है कि है ना ये एडिक्शन भी उसी एडिक्शन की तरह होता है जैसे कि आप नशा, या फिर है ना अम, कोई भी सिगरेट, या फिर कोई भी सब्सटेंस का नशा होता है, उसी तरह से उसका इन सारी चीज़ों का नशा होता है। क्या है कि ये आप जब है ना डाउन हो जाते हो, तब है ना ये आपको डोपामिन स्पाइक देता है और तब आप बहुत ही एकदम ऐसा अच्छा महसूस करते हो। और फिर आपको अच्छा महसूस करने के लिए ना वही चीज़ चाहिए रहती है। हर दिन आप जैसे ही अपने बुरा महसूस करने लगते हो, निराश हो जाते हो, डिसअपॉइंट होने लगते हो, तो आप है ना आपको वो चीज़ चाहिए होती है, तो वो धीरे-धीरे वो आदत पड़ जाती है। तो मुझे इसकी लत है, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस लत से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। अम, क्या ये पूरी तरह से वर्थ इट है?
मैं नहीं जानता इसका कितना वर्थ है, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस चीज़ से बाहर निकलूँ। आगे जाके क्या होगा मैं नहीं जानता, पर मैं कोशिश तो कर सकता हूँ। कोशिश पर मेरा हक है। रिज़ल्ट पर नहीं है, पर कोशिश पर मेरा हक है, तो मैं कोशिश करूँगा। अम, देखो, लाइफ में पॉज़िटिव रहना मुश्किल है, पर पॉज़िटिव रहने की बहुत ज़रूरत है। एक नेगेटिव बहुत इंसान है ना, नेगेटिव डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट मोड रहता है नेगेटिव इंसान का, बट पॉज़िटिव रहना उसे सीखना पड़ता है। पॉज़िटिव रहना उसे अम, सीखना पड़ता है। उसे सीखने के लिए मेहनत करना पड़ता है। तो मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं मेहनत करूँगा और आगे जाके कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉज़िटिव रहूँ। निराश होने के बावजूद है ना, अपने आप को होपफुल रखने की है ना कोशिश करूँगा। ये दरअसल दिमाग है ना, दिमाग बहुत ही शातिर होता है। दिमाग आपको सेफ रखना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि उससे मतलब नहीं रहता कि है ना आप प्रॉस्पर करो या फिर ग्रोथ करो या फिर कुछ भी करो। वो आपको सेफ रखना चाहता है या फिर कंफर्ट ज़ोन पर रखना चाहता है। तो उसके लिए वो हर तरीके से हथकंडे अपनाता है। तो मेरा दिमाग भी वैसे ही किया है उसने। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस पर ओवरकम कर सकूँ या फिर इस पर कुछ कर सकूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं फेल हो जाता हूँ, पर मैं कोशिश करने की कोशिश करूँगा। तो बस एज एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल दूँ, तो ये वीडियो बनाना ये भी उसी का ही पार्ट है। ये वीडियो बनाना उसी का ही पार्ट है। सच बात ये है कि पहले मैं वीडियो नहीं बनाया करता था, या फिर है ना मुझे जब भी मैं कैमरा ऑन कर देता था अपनी शक्ल देखकर मुझे है ना कोफ्त होने लगती थी, इरिटेशन होने लगता था। या फिर मैं अपनी रिकॉर्डिंग सुनता था तो है ना मुझे बहुत अजीब सा लगता था। ऐसा लगता था कि यार बंद करो, मुझे नहीं सुनना। तो ये चीज़ भी है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर दिन एक वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँ। और मैं हमेशा ऑन वीडियो कैमरा ऑन करके ना अपने बारे में ही बोलता रहता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास ज़्यादा कुछ है नहीं बोलने को, या फिर मैं इतना कन्विंस नहीं हूँ कि मैं किसी दूसरे के बारे में बात करूँ, या फिर ऐसा दिमाग इतना कन्विंस नहीं होता कि है ना दिमाग कि दूसरे के बारे में बात कर सकूँ। तो पर इस बार है ना मैं किसी दूसरे के बारे में बात करना चाहता हूँ। दरअसल मैं एक यूट्यूबर को फॉलो करता था, फॉलो किया नहीं, ये नहीं कह सकते थे फॉलो करता था, पर है ना एक यूट्यूबर है यूट्यूबर के चैनल का नाम है यूके 07 राइडर, कुछ तो भी ऐसा करके है, यूके 07 राइडर। यूट्यूबर का नाम है डोभाल अनुराग डोभाल। मेरा भी नाम है अनुराग, पर वो अनुराग डोभाल उत्तराखंड से बिलोंग करता है, मैं महाराष्ट्र से हूँ। अनुराग डोभाल। तो अगर आप देखोगे, उसकी लाइफ को देखोगे, तो मैं उसकी लाइफ को देखकर इन्हें जेलस होता था। सच बात है। वो ऐसी लाइफ जी रहा था जैसे अपने सपनों की लाइफ जी रहा था। अपने सपनों की लाइफ को जी रहा था वो। मैंने वो एक कंटेंट क्रिएटर था, एक यूट्यूबर था, सक्सेसफुल यूट्यूबर था। उसके पास है ना उसके पास अपने दोस्त थे, उसके पास पैसा था, उसके पास सब कुछ था। उसके पास फेम था, उसके पास क्लाउड था, सब कुछ था। सब कुछ था उसके पास। उसके पास कार थी, गाड़ियाँ थी, पैसा था, सब कुछ था। फैन्स थे उसके, लॉयल फैन थे। वो ऐसी लाइफ जी रहा था जिसके मैं सपने देखता हूँ या फिर सपने देख सकता हूँ। वो वैसी लाइफ जी रहा था एकदम। मैं ये नहीं कर रहा कि मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा कि वो अच्छा इंसान था, या फिर है ना उसने जो किया है उस चीज़ का मैं समर्थन नहीं कर रहा, पर वो अच्छी लाइफ जी रहा था। मैं हमेशा कोशिश करता था, अगर मैं हमेशा भगवान से दुआ मांगता था कि अगर ऐसी लाइफ का 1% भी मेरे को मिला, तो मैं बहुत ही ना ग्रेटफुल हो जाऊँगा, या फिर बहुत ही है ना धन्य अपने आप को समझूँगा। पर सच बात ये है कि
खबर आ रही है कि है ना दरअसल उसके फैमिली के साथ है ना कुछ मसला हो गया। फैमिली के साथ मसला होते होते इतना मसला बढ़ गया कि उसने एक वीडियो निकाला। वीडियो निकालने के बाद है ना वो गाड़ी पर है ना गाड़ी गाड़ी से ड्राइव कर रहा था। गाड़ी से ड्राइव करते करते उसने इंस्टा में लाइव जाकर उसने अपना एक्सीडेंट कर दिया और अभी वो सीरियस है। अभी मरा नहीं है पर सीरियस है, बहुत सीरियस है। उसकी तबीयत बहुत सीरियस है और बाद में मालूम पड़ रहा है कि है ना उसके फैमिली के साथ मैटर हो गया था और ऐसे कुछ तो भी फैमिली वाला प्रॉब्लम था। माने एक इंसान जिसके पास सब कुछ था, माने सब कुछ था, पैसा था, यूट्यूब था, फेम था, जिसके मैं सपने देख सकता हूँ, बस सब कुछ था उसके पास। वो ऐसा ऐसा अपना उसने अपनी हालत ऐसी कर दी। तो ये सोचकर बहुत अजीब सा लगता है कि भाई एक इंसान के पास सब कुछ होने के बावजूद भी वो दुखी कैसे रह सकता है। एक इंसान के पास इतनी सारी चीजें जो लाखों लोगों का सपना है, लाखों लोग उसके लिए मेहनत करते हैं, पर शायद किसी को वो मिले जो उसके पास था, अनुराग डोभाल के पास था, उसे मिले। पर इसके बावजूद होने के बावजूद भी वो दुखी था या फिर खुश नहीं था या फिर अपनी चीज़ों से अपनी चीज़ों से वो एक काइंड से ना, माने अच्छा नहीं था, लॉयल नहीं था। वो अपने ऑडियंस के साथ लॉयल नहीं रहा। वो अपने यूट्यूब के कंटेंट के साथ लॉयल नहीं रहा। वो अपने लोगों के साथ लॉयल नहीं रहा। वो मैं हमेशा इस बात से उसका क्रिटिसिज्म करता हूँ कि है ना उसके पास सब कुछ होने के बावजूद है ना उसने धीरे धीरे उसे लूज करना शुरू कर दिया। पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि यार इंसान इंसान को खुशी मिलती है, पर इंसान को खुशी अगर इंसान को खुशी मिल जाए, इंसान को खुशी मिलने से पहले उसका लायक बनना पड़ता है, उसके पात्र बनना पड़ता है, उसका डिजर्व, उसका वर्थ, उसके वर्थ इट बनना पड़ता है, वर्दी बनना पड़ता है। तब जाके वो उस खुशी को एंजॉय कर सकता है या फिर है ना उस खुशी का पूरी तरह से आनंद ले सकता है या फिर उस खुशी को पूरी तरह से जस्टिफाई कर सकता है। मगर अगर कोई अनवर्दी इंसान जिसे खुशी मिली, पैसा मिला, सब कुछ मिला, अनवर्दी इंसान को इतना मिला तो वो कुछ ना कुछ करके उसे लूज कर देगा। तो जिस कंडीशन में UK-05 ने किया था, मैं मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उस लायक बन पाऊँ। अभी लायक हूँ क्या? मैं क्या सच में उसके लायक हूँ? मैं नहीं जानता कि मैं क्या सच में लायक हूँ, पर मैं बनना चाहता हूँ। मैं उस चीज़ के लायक बनना चाहता हूँ। लाइफ में बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, दिमाग में बहुत सारा कचरा है, क्लटर है, बहुत नेगेटिविटी है, बहुत नेगेटिविटी बायस मेरा बहुत स्ट्रांग है। वो एक जोक है ना, आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट माई नेगेटिव थिंग्स। तो ऐसी चीज़ है। तो इतना कचरा है बाहर से, पर उसके बावजूद भी मैं कोशिश करना चाहता हूँ। देखो, होपफुल आपको होपफुल रहना है ना सीखना पड़ता है। होपलेस होना बहुत ही है ना आसान हो जाता है, निराश होना बहुत आसान होता है। होप आशावान होना, होपलेस से होपफुल होना बहुत मुश्किल है। पर निराशा से आशावान होना बहुत मुश्किल है। नेगेटिव से पॉजिटिव होना बहुत मुश्किल है। नकारात्मकता से सकारात्मकता तक जाने जाने का रास्ता बहुत मुश्किल है। ये सारी चीज़ें मुश्किल है। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल ऐसे रहते हैं, अपने गम ज़्यादा गम में रहते हैं या फिर है ना अपने ट्रेजेडी में रहते हैं अपनी। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि
मेरे कहने का ये मतलब है कि यार आपको अपने आप पे मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप पे मेहनत करनी पड़ती है। जिस दिन आप अपनी आप पे मेहनत करते हो, जिस दिन आप अपने आप अपनी लाइफ को मीनिंग देते हो, जिस दिन आप अपनी लाइफ को किसी चीज़ के ऊपर या फिर किसी टारगेट को डेडिकेट कर देते हो, जिस दिन आपके लाइफ में कोई मकसद हो जाता है, जिस दिन आप फोकस हो जाते हो, तो उस दिन से अच्छा दिन शुरू हो जा अच्छे दिन की शुरुआत हो जाती है। इंसान 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 तभी सफ़र करता है जब है ना उसका उसका पेन मीनिंगलेस हो, उसका पेन मीनिंगलेस हो, जिसका इंसान वही जगह है ना सफ़र करता है या फिर है ना वही जगह पर दुख पाता है जहाँ उसे उसका जहाँ उसके सफरिंग का कोई मीनिंग ना हो या फिर कोई मतलब ना निकले। मगर जैसे आप है ना सफरिंग को मीनिंग दे देते हो या फिर अपने मेहनत को या फिर अपने पेन को कोई मीनिंग दे देते हो, तब वो आपकी सफरिंग सफरिंग नहीं रहती, वो जर्नी जर्नी में तब्दील हो जाती है। अम, मैं भी एक अपनी लाइफ को मीनिंग देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कर रहा कि मैंने अपनी लाइफ को पूरी तरह से मीनिंग दे दिया है, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ और कुछ हद तक है ना मैं ठीक ठाक है ना सक्सेसफुल रह भी गया। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने लाइफ में मीनिंग देने की। लाइफ में बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, लाइफ में बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं। अगर गिनाते बैठूँ तो मैंने बहुत टाइम हो जाएगा, पर मैं नहीं करूँगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अपने लाइफ के पॉजिटिव एस्पेक्ट पर है ना फोकस करने की कोशिश करता हूँ। मैं हमेशा एम्फसाइज करता हूँ, कोशिश करता हूँ। अभी मैं अभी भी मैं इस प्रोसेस को सीखने की कोशिश करता हूँ। क्या मालूम कल जाते जाते है ना मैं इस चीज़ का आदी हो जाऊँ या फिर है ना इस चीज़ को मैं सीख जाऊँ या फिर इस चीज़ को मैं अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना सीख जाऊँ, बहुत अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करूँ। देखो, एक सफ़र की एक शुरुआत एक कदम से होती है, तो मैं हर दिन एक कदम रखने की कोशिश करता हूँ। नो आई नो कि बहुत बहुत टफ है, बहुत मुश्किल होता है, बट सच बात यही है कि अगर इंसान जिंदा है इंसान जिंदा है तभी उसको मुश्किलें फेस करनी पड़ती है। किसी मुर्दा इंसान के लिए सब कुछ है ना, लाइफ है ना अच्छी होती है, लाइफ पीसफुल होती है, लाइफ है ना शांत होती है। पर एक जिंदा इंसान को सारी सफरिंग से गुजरना पड़ता है। यही उसका कर्ज है, यही उसका शाप है। उसे हर चीज़ से गुजरना पड़ता है, उसे हर भावनाओं से गुजरना पड़ता है, हर कंडीशन से गुजरना पड़ता है। और इतना सब कुछ कर कर है ना एक दिन उसे मरना पड़ता है। तो ये है इंसान का जीवन। तो ये ऐसा जीवन है, इंसान ऐसा जीवन जीता है। और उसमें से बहुत सारे लोग हमेशा हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट नेगेटिविटी में ही रहना पसंद करते हैं या फिर नेगेटिविटी में ही रहते हैं। वाई? बिकॉज़ उसका उनका एनवायरनमेंट वैसे ही रहता है या फिर उनके पास बहाना होता है या फिर इनको समझ नहीं होती। तो हर इंसान है ना नेगेटिविटी में रहता है और अपनी पूरी ज़िंदगी इसमें बिता देता है। ऐसे भी लोग हैं, पर मैं वैसा नहीं बनना चाहता। भले ही मेरी ज़िंदगी कठिन रही हो, भले ही मेरे लाइफ में कुछ ट्रॉमास रहे हैं, भले ही मैं अभी कैसी भी ज़िंदगी जी रहा हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि हर दिन एक कदम लूँ, हर दिन एक कदम अपने डेस्टिनेशन की तरफ, अरे अपने मीनिंग की तरफ, अपने गोल की तरफ है ना मैं कदम लूँ। और कदम लेते लेते उस लायक बन जाऊँ जिस लायक है ना आज लोग हैं, या फिर कह सकते हैं कि है ना मैं कमाई कहते हैं कि लोग है ना मैं कमाना चाहता हूँ या फिर है ना मैं
कुछ करना चाहता हूँ, क्रिएट करना चाहता हूँ, कुछ वैल्यू क्रिएट करना चाहता हूँ, तो आई होप कि कुछ मैं कर पाऊँ। आई होप कि भगवान मुझे मदद करे। आई होप कि भगवान मुझे कोई ना कोई रास्ता दिखाए। आई होप कि मुझे भगवान कॉन्फिडेंस दे, या फिर आई होप कि मैं इस ट्रबल का, या फिर इस पेन का, या फिर इस उलझन का, इस सेल्फ डाउट का कोई अंत हो। आई होप कि मुश्किलें हो, पर मुश्किलें को फेस करने की ताकत भगवान दे। तो मैं इसके बाद मैं भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं हर वीडियो के एंड में इस ये पार्ट रखता ही हूँ। मैं भगवान को ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड मेंशन करने की कोशिश करता हूँ। मैं भगवान को शुक्रिया अदा करता हूँ कि भगवान ने मुझे आज बहुत सारी चीज़ें दी है। मैं ये नहीं कहता कि है ना भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया, भगवान ने मुझे बहुत सारी चीज़ें दी है। मगर यहाँ पर केमिकल लोचा है, इधर केमिकल लोचा होने के बाद है ना इंसान पूरी तरह से बहक जाता है, पूरी तरह से वो नेगेटिव नेगेटिव होने लगता है, या फिर उसका नेगेटिविटी बायस है ना बढ़ जाता है। इंसान अपनी लाइफ की अचीवमेंट्स या फिर छोटी छोटी खुशियों को पूरी तरह से दरकिनार कर देता है, और ऐसी चीज़ के पीछे भागता है जो जिसका जिस जो मीनिंगलेस हो। तो इन सारी चीज़ों को सीखना पड़ता है, इन सारी चीज़ों को अपने अंदर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी पड़ती है। तो बस मैं क्या ही बोलूँ अब। तो आई थिंक इतना इनफ होना चाहिए। तो थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। कल फिर से आऊँगा, फिर से वीडियो बनाऊँगा। तो थैंक यू।